अब डीबीएमएस की सीरीज में अभी हम पढ़ रहे हैं ट्रांजैक्शंस में हमने इंट्रोडक्शन, उसकी एसेट प्रॉपर्टीज देख ली थी और हमने स्टेट्स देख ली थी। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम एटॉमिसिटी और ड्यूरेबिलिटी, जो कि एसिड प्रॉपर्टीज के दो पार्ट्स होते हैं, तो वो कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। देखो, एटॉमिसिटी का मतलब क्या होता है कि हमारा, देखो, इन सभी प्रॉपर्टीज का जो एम होता है वो क्या होता है कि हमारा डेटाबेस जो है इनकंसिस्टेंट नहीं रहना चाहिए, कंसिस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है ना। तो एटॉमिसिटी ये कहती है कि कोई भी जो ट्रांजैक्शन है, अगर बीच में कोई फेलियर हो जाता है, तो हमें क्या कर देना है, बाकी जितने भी हमने अभी तक जो भी ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट किया था उनमें उनको क्या कर देना है, रोल बैक या अंडू कर देना है, और उस ट्रांजेक्शन को हमें क्या कर देना है, अबॉर्ट कर देना है। मतलब या तो ट्रांजेक्शन पूरा हो या तो फिर उसका एक भी ऑपरेशन ना परफॉर्म हो, ठीक है ना। और ड्यूरेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि ऐसा ना हो कि हमारा ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो चुका है, यूजर के पास मैसेज आ चुका है, मतलब जो चेंजेस हमने डिस्क में किए हैं वो ड्यूरेबल होने चाहिए, परमानेंट होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके पास तो मैसेज आ गया कि हाँ ये जो है ट्रांजेक्शन हो चुका है, लेकिन असल में वो ट्रांजेक्शन नहीं हो पाया है, कोई फेलियर हुआ जिसकी वजह से वो ट्रांजेक्शन क्या हुआ, बाद में फेल हो चुका है, ठीक है ना। तो ये चीज क्या होती है, ड्यूरेबिलिटी होती है। अब इनको हम इम्प्लीमेंट किस तरह से कर सकते हैं, तो उसका एक जो मेथड है, जो कि बहुत ज्यादा खास इफेक्टिव मेथड नहीं है, वो क्या है, शेडो कॉपी स्कीम है, जिसमें हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि हम एट ए टाइम एक ही ट्रांजेक्शन क्या कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक। शेडो कॉपी स्कीम को समझने से पहले हम एक छोटा सा एक डेटाबेस का एग्जांपल ले रहे हैं। हम मान लेते हैं ये हमारा डेटाबेस है। देखो, डेटाबेस इतना छोटा सा तो होता नहीं है, लेकिन हम मान लेते हैं कि ये क्या है, किसी बैंक का क्या है, डेटाबेस है, ठीक है ना। जिसमें ये 3 अकाउंट से ए, बी और सी, जिनके अमाउंट ये कुछ इस तरह से दे रखे हैं, ठीक है। हमें कोई ट्रांजेक्शन करना है, ए में से 500 रुपीज को सब्ट्रैक्ट करके बी में क्या करना है, ट्रांसफर, मतलब ए में से 500 रुपीज हमें बी में ट्रांसफर करने हैं। ये क्या है, हमारे ट्रांजैक्शन का एम है, ठीक है। तो अब इस शेडो कॉपी स्कीम में किया क्या जाता है कि हमें क्या करना होता है, और हाँ, इसके पहले आपको एक डेटाबेस पॉइंटर, डीबी पॉइंटर का कंसेप्ट समझना है, जो कि क्या कर रहा है, डेटाबेस को पॉइंट करता है, ठीक है ना। तो ये क्या है, हमारा हार्ड डिस्क में ये हमारा डेटाबेस है, जिसको डीबी पॉइंटर क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है। अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर डेटाबेस को एक्सेस करना होता है, तो आप पहले उस पॉइंटर को क्या करते हो, एक्सेस करते हो उसके थ्रू। पॉइंटर क्या बताता है, एड्रेस बताता है, तो उस पॉइंटर के थ्रू आप क्या करते हो, उस डेटाबेस को एक्सेस करते हो, ठीक है। अब ये तो हुई इनिशियल स्टेट, मतलब अपडेशन से पहले की स्टेट। अब मान लिया कि हमें पता चलता है कि कोई पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन है जो कि क्या करना चाहता है, ए में से बी में 500 रुपीज क्या करना चाहता है, ट्रांसफर करना चाहता है। मतलब इस डेटाबेस में क्या चाहता है, अपडेशन करना चाहता है। तो अब की जाएगी शेडो कॉपी स्कीम को अब फॉलो किया जाएगा। अब क्या की जाएगी, इस डेटाबेस की एक कॉपी क्रिएट की जाएगी। क्या की जाएगी, डेटाबेस की एक कॉपी क्रिएट की जाएगी, ठीक है ना। देखो, अभी क्या है, हमारा डेटाबेस इस ओल्ड वन को ही क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है, ठीक है। एक कॉपी क्रिएट की गई, जैसे कि आपको कोई बोलता है कि हमें कुछ चेंजेस करने, तो आप क्या करोगे, कॉपी उनको देते हो, भाई रिस्की काम है, तो आप क्या करोगे, एक फोटो कॉपी क्रिएट करते हो। तो वैसे ही क्या हुआ है, एक कॉपी क्रिएट की गई है। ये क्या है, ओल्ड है, ये क्या है, न्यू है, ठीक है ना। अब किया क्या जाएगा, तो अब मान लिया कि आप क्या कर रहे हो, कुछ चेंजेस कर रहे हो, और चेंजेस कहाँ पे किए जाएंगे, अभी ओल्ड वन को अनटच्ड रखा जाएगा, जिसको शेडो कॉपी बोला जाता है। तो अभी इसको हम कुछ भी टच नहीं करेंगे। हम जो भी चेंजेस करेंगे किस में करेंगे, इस न्यू वन में करेंगे। हमारा एम क्या था कि हमें 1000 रुपीज जो है वो सब्ट्रैक्ट करके ए में से सब्ट्रैक्ट करने हैं, और इन 1000 रुपीज, सॉरी 500 रुपीज इस ए में से सब्ट्रैक्ट करके बी में ऐड करने हैं, ठीक है ना। अब मान लेते हैं पहले कि ये ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली हो जाता है, ये 500 रुपीज पहली स्टेप इसमें सब्ट्रैक्ट हुए, और फिर क्या हुए, इसमें ऐड हुए। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1000 हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 500 हो जाएगी। हमारे ट्रांजैक्शन के अंदर कुछ ऑपरेशंस थे, जैसे कि हमने पहले क्या किया था, ए को रीड किया था, ठीक है। फिर हमने ए में से 500 रुपीज को माइनस किए थे। फिर हमने ए को क्या किया था, राइट किया था। फिर हमने क्या किया था, फिर हमने क्या किया था, बी को रीड किया था। इसी तरह से हमने क्या किया था, बी को रीड करने के बाद बी में क्या किए थे, 500 रुपीज को प्लस किया था। फिर हमने बी को क्या किया था, राइट किया था। इस तरह से क्या हुआ, एक ट्रांजैक्शन हुआ है। सब ऑपरेशन से मिलकर हमारा क्या बना है, ट्रांजैक्शन बना है। तो हो सकता है कि किसी भी पॉइंट पे फेलियर हो जाए, लेकिन फिलहाल हम अज्यूम कर रहे हैं फेलियर नहीं हुआ है।
फेलियर अगर नहीं हुआ है तो क्या होगा? तो फेलियर अगर नहीं हुआ है तो उस पॉइंट पे देखो ये चेंजेस कहाँ पे हार्ड डिस्क में क्या किए जाएंगे, अपडेट किए जाएंगे। क्योंकि अभी देखो आपको भी पता है कि कोई भी ऑपरेशन हो रहे होते हैं वो मेन मेमोरी में हो रहे होते हैं, ठीक है। जैसे आप कोई डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हो, वो अभी क्या है, भले ही आपने क्या किया हार्ड डिस्क से उसको ओपन किया है, आपके पास हार्ड डिस्क से ही एक कॉपी आई है, लेकिन अभी भी वो कहाँ है, मेन मेमोरी में है। तो पहला काम जब कमिट होता है तो क्या किया जाता है, उसको हार्ड डिस्क में सेव किया जाता है। अगर ये हार्ड डिस्क में सक्सेसफुली सेव हो चुका है, इसका मतलब अब इसका कोई सेंस नहीं है, तो अब क्या किया जाएगा, सबसे पहले हमें डेटाबेस पॉइंटर को क्या करना है, अपडेट करना है। अब हमारा डेटाबेस पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब देखो पहली स्टेप हार्ड डिस्क में चेंजेस को सेव किए गए, दूसरी स्टेप डेटाबेस पॉइंटर को अपडेट किया गया। उसके बाद अब क्योंकि अब हमारा नया जो डेटाबेस जो सही साइड है वो कौन सा है, ये है, तो अब इस वाले को ओल्ड वाले को क्या कर दिया जाएगा, डिलीट कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो हुआ सक्सेसफुली अगर हो गया तो, ठीक है। अब हमें तो एटॉमिसिटी को इम्प्लीमेंट करना है, ड्यूरेबिलिटी को इम्प्लीमेंट करना है, तो पहले हम बात करते हैं एटॉमिसिटी, ठीक है। तो हम इन सभी को क्या कर देते हैं, पहले इरेज कर देते हैं, ठीक है। डेटाबेस पॉइंटर को तो हमें नहीं करना था इरेज, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से है, ओके। अब हमारा डेटाबेस पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है। हम बात कर रहे हैं एटॉमिसिटी की। तो मान लिया ये है हमारा ओल्ड वन, ये है हमारा न्यू वन, ठीक है ना। तो अब मान लिया कि इस किसी पॉइंट पे आके देखो, ए में तो हमने राइट कर दिया, ये 500 रुपीज सब्ट्रैक्ट करके राइट कर दिया, ठीक है। इस पॉइंट पर आके क्या हो जाता है, फेलियर हो जाता है। यहाँ पे क्या हुआ है, फेलियर हुआ है। तो अब क्या होना चाहिए, क्या ये वाला, क्या हमें अब ओल्ड वाले को डिलीट करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी हमारा जो डेटाबेस है वो क्या है, इनकंसिस्टेंट। जो न्यू वाला डेटाबेस है वो इनकंसिस्टेंट स्टेट में है, ठीक है। यहाँ पे आके क्या हुआ है, फेलियर हुआ है। तो अब हमें कुछ भी नहीं करना है, अब हमें क्या करना है, क्योंकि फेलियर हुआ है तो हमें इस न्यू कॉपी को क्या कर देना है, डिलीट कर देना है। और हमारा डेटाबेस पॉइंटर तो वैसे ही ओल्ड वाले को पॉइंट कर रहा है, तो हम डेटाबेस पॉइंटर की हेल्प से ही तो इस डेटाबेस को एक्सेस करेंगे। तो हम बिल्कुल सही वाले डेटाबेस को क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं। तो ये तो हुआ, हमने एटॉमिसिटी को क्या कर लिया, इंप्लीमेंट कर लिया। बात ये आती है कि ड्यूरेबिलिटी को कैसे इंप्लीमेंट कर दें। मतलब हमने ये सब कुछ सही साट कर लिया था, कहाँ तक, हम इसको इरेज कर देते हैं वापस से। तो हमने ये 500 वगैरह सब कुछ क्या कर लिया था, सही साट कर लिया था। मतलब कि हमारा यहाँ पर आ गया हमारा 500, ठीक है। यहाँ पर आ गया हमारा 1000, इतना काम हमारा हो चुका था। लेकिन अभी तक हमने जो हमारा डेटाबेस पॉइंटर है ना, उसको अपडेट नहीं किया है। मतलब यहाँ तक का हमारा काम परफेक्टली हो चुका है, ठीक है ना। अब हमने हमारी हार्ड डिस्क में भी चेंजेस सेव कर लिए हैं, ठीक है। लेकिन हमारा डेटाबेस पॉइंटर अभी तक क्या हुआ है, अपडेट नहीं हुआ है। तो उस केस में भी हमें क्या करना है, क्योंकि हम डेटाबेस पॉइंटर की हेल्प से ही तो डेटाबेस को एक्सेस करते हैं, तो उस केस में भी हमें इस ओल्ड वन को क्या कर देना है, डिलीट कर देना है। ताकि क्या हुआ है, हमारे जो चेंजेस है, हमारा जो डेटाबेस है, क्योंकि हम डेटाबेस पॉइंटर की हेल्प से ही क्या करते हैं, इसको एक्सेस करते हैं, ठीक है ना। तो भी हमें क्या करना है, इस न्यू वाले को डिलीट कर देना। क्यों, क्योंकि हमारा डेटाबेस पॉइंटर अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर हमारा डेटाबेस पॉइंटर भी अपडेट हो चुका था, उसके बाद अगर कोई फेलियर होता है, देखो ये हार्ड डिस्क में तो जा चुका है, उसके बाद ही डेटाबेस पॉइंटर अपडेट किया गया है। तो अब अगर कोई फेलियर होता है तो उस केस में, क्योंकि हम डेटाबेस पॉइंटर की हेल्प से ही क्या कर रहे हैं, इसको एक्सेस कर रहे हैं, तो हम बिल्कुल सही वाले को ही क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम एटॉमिसिटी को भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ड्यूरेबिलिटी को भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। एटॉमिसिटी को इंप्लीमेंट करना मतलब अगर बीच में कोई फेलियर हुआ है तो न्यू कॉपी को आपको डिलीट कर देना है। और अगर मान लीजिए सारे चेंजेस हो चुके हैं लेकिन फिर भी हमने डेटाबेस को हम नहीं क्या कर पाए हैं, डेटाबेस पॉइंटर को नहीं कर पाए हैं, तो उस केस में भी हमारी न्यू कॉपी क्या होगी, डिलीट होगी, ठीक है। एफिशिएंट इसलिए नहीं है क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, डेटाबेस की कॉपी कर रहे हैं। अभी तो हमने बिल्कुल छोटा सा डेटाबेस दिखा था, हमारे डेटाबेस की साइज ऑब्वियसली बहुत ज्यादा बड़ी हो सकती है। और दूसरी चीज, हम ये मान के चल रहे हैं कि हम एट ए टाइम एक ही ट्रांजेक्शन क्या कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं, कॉन्करेंट ट्रांजेक्शन यहाँ पे नहीं हो रहे हैं।